अधिकतर इन्वेस्टर्स के लिए आपका आपकी पूरी ज़रूरत 3-4 चीज़ों से हो जाती है और बेस्ट ऑप्शंस यही है। सबसे पहले तो आपका इमरजेंसी फ़ंड जो कि बैंक में पड़ा होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आप अपने एटीएम से उस पैसे को निकाल लीजिए और वो 2 महीने का तनख्वाह के बराबर हो, 3 महीने के खर्चे के बराबर हो, ये आप निर्धारित करिए। और ये अलग-अलग लोगों के लिए, अगर मेरे बूढ़े माता-पिता और छोटा बच्चा अगर घर में है तो वो इमरजेंसी फ़ंड थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पर्सनल है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करता है। जॉइंट फैमिली का अगर आपका सेफ्टी नेट है तो आपका इमरजेंसी फ़ंड छोटा हो सकता है या उसके बिना भी हो सकता है। फिर जो भी पैसा आपको 5 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। और इक्विटी में लगाने का एक आम आदमी के लिए सबसे कारगर तरीका है एक इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड। एक इक्विटी म्यूचुअल फ़ंड, और जब आपका रकम बढ़ जाए और आपके पास समय भी हो, इच्छा भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो, अगर आप बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, कारोबार में के बारे में समझने में आपका इंटरेस्ट है, तब आप स्टॉक्स में डायरेक्टली लगाइए। अगर ये नहीं है तो केवल एक इक्विटी फंड ही आपका विकल्प है और इससे आगे बढ़िए ही मत। रेगुलर तरीके से लगाइए, एक साथ मत लगाइए। डाइवर्स एक ऑब्जेक्टिव वाले फंड में लगाइए, किसी नैरो ऑब्जेक्टिव वाले फंड में मत लगाइए। अगर आपके 3-4 नियम का अगर आपने पालन किया और इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, ताकि आपको कुछ हो तो आपका परिवार फाइनेंशियली सिक्योर हो पाए। और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले, क्योंकि आपका जो भी बचत का और इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो सारा डिरेल हो जाएगा अगर आप अगर कोई हेल्थ सिचुएशन ऐसा होता है कि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो हो सकता है अगले 2 साल आपके फ्यूचर के 2 साल की कमाई उसमें चली जाए। तो इससे मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए ये हेल्थ, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं और एक म्यूचुअल फ़ंड का चुनाव करते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फ़ंड नहीं चुन सकते हैं तो किसी 1 या 2 अच्छे कम खर्चीले इंडेक्स फ़ंड में पैसा लगाइए, आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी।